हेलो बच्चों, हेलो हेलो। क्या हाल चाल? कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? उम्मीद करते अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं श्याम स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने परिवार CMR ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री चैप्टर 1 क्लास 10th का, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए अपने टॉपिक को चलते हैं। चलिए, चलने से पहले अपनी माता रानी से आशीर्वाद लेते हुए कि आप सबका अच्छा एग्ज़ाम जाए और इस बार टॉप लेवल में आप सब आए। ठीक है, आशीर्वाद लेते हुए अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं? सहसंयोजी या विद्युत संयोजी या कार्बनिक या इनमें से कोई नहीं? तो हमारे हो जाएंगे इसमें विद्युत संयोजी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। यह प्रश्न है कि नीचे दिए गए अभिक्रिया में कौन सी कथन सही है? जो कि T2Cu प्लस O2 इक्वल Cu प्लस ऑक्सीकरण है। तो इसमें हमारा हो जाएगा कि कॉपर ऑक्सीकरण या फिर कॉपर अवकरण या कॉपर नाइट्रेशन या AB दोनों। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा A। ठीक है, कॉपर ऑक्सीकरण। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब ये प्रश्न है कि Cu प्लस H2 इक्वल टू Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया है या उपचयन अभिक्रिया है या फिर उदासीन है या पैराडॉक्स है? तो ये ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, अपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। चलिए ये प्रश्न देखते हैं कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये क्वेश्चन नहीं है। अपचयन, उपचयन या संयोजन या ऊष्माक्षेपी? तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर कि उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। ये क्वेश्चन है कि लौह चुंबकीय तनु हाइड्रोलिक अम्ल डालने पर कैसा होता है? कैसा होता है? तो ये होता है हाइड्रोजन गैस आयन क्लोराइड बनाता है या फिर क्लोरीन गैस आयन हाइड्रोलिक बनाता है हाइड्रोक्साइड, या कोई इन अभिक्रिया नहीं होता है, या आयरन लवण एवं जल बनाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, हाइड्रोजन गैस आयन क्लोराइड बनाता है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में अभिक्रियाओं के अपघटन की अभिक्रिया होती है? NaOH प्लस HCl इक्वल टू NaCl प्लस H2O या NH4CN3 NO या H2NOCH NCONH2 2KCl इक्वल 2KCl प्लस 3O2। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, जो 2KClO3 इक्वल टू 2KCl प्लस 3O2। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। यह प्रश्न है कि Fe2O3 प्लस 2L इक्वल टू Al2CO Al2O3 प्लस 2Fe दी गई है। अभिक्रिया किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो ये संयोजन अभिक्रिया है, द्विस्थापन या वियोजन है या विस्थापन? तो ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। ये प्रश्न है कि निम्न में कौन सही है? Na2CO3.5H2O या Na2CO3.10H2O? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, Na2CO3.10H2O। ये सूत्र होता है धुआं सोडा। इसे मतलब धुआं सोडा या मतलब कपड़ा वपड़ा धोने वाला सोडा होता है, उसे हम कहते हैं। ठीक है, इसे धुआं सोडा कहा जाता है। इसका होता है Na2CO3.10H2O। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। ये प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने में प्राप्त होता है? O2, NO2 या NO2 और N2 या NO2 और O2? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही, N2 और O2। ठीक है, NO2 और O2, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन H2 प्लस Cl जो 2HCl है? तो यह अपघटन है, यह एक अपघटन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया या द्विस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। चलिए ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन द्विस्थापन अभिक्रिया है? 2H2 प्लस O2 2H2O या 2Mg प्लस O2 2MgO, AgNO3 प्लस NaCl AgCl प्लस NO3? तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, AgNO3 2NO3 प्लस NaCl इक्वल टू HgCl प्लस NO3, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को चलते हैं। यह प्रश्न है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है?
तो अभिक्रिया होता है CaCO3 CaO प्लस CO2 या CaO 2 CaCl 2 HCl या CS इक्वल टू से, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा Fe CuSO4 FeCuSO4 इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। यह क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक अपघटन अभिक्रिया है। अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है CO3 प्लस CO इक्वल टू प्लस CO2 के 2 के ClO3 इक्वल टू के Cl प्लस 3O2 या H2 प्लस Cl2 या 2HCl, तो 2HCl ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी सी, ठीक है। H2Cl 2HCl ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। अविलय अविलय या अविलय 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 विलय अविलय दोनों या इनमें से कौन में ही, तो ये आप हमें बताइएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। ये क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन से एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया है तो CaCO3 CO2 H2Cl प्लस H2HCl या CaO प्लस इक्वल टू CaCl2 H2O या K2Cl 2KCl इक्वल प्लस 3O2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा CaO प्लस 2, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। ये प्रश्न कहता है साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। उष्माक्षेपी उष्माक्षेपी या उभयगामी या प्रतिस्थापन, ये आप बताइएंगे, ये आप हमें बताएंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। नहीं तो रुकिए बता देते हैं, ये उष्माक्षेपी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एक ही क्वेश्चन देते हैं, देखिए आपको हम देते हैं कि हमें पता चले कि आपका कितने याद है, और आप नहीं बताते तो ये आपकी कमी है, ठीक है। आपके हित के लिए ही बोला जाता है, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। ये क्वेश्चन है कि कौन एक दहन अभिक्रिया है। जल में का उबलना, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना, इनमें से कोई जलन है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेट्रोल का जलना। दहन अभिक्रिया जो जल जाता है तो फिर वापस नहीं लिया जा सकता है, इसीलिए हम कहते हैं उसे दहन अभिक्रिया। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। ये क्वेश्चन है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोलिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनाता है। CO2 N2 H2 SO2, तो ऑप्शन नंबर सी H2। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। ये क्वेश्चन है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं। संक्षारण या गैल्वेनीकरण या फिर पानी चढ़ाना या विद्युत अपघटन, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, गैल्वेनीकरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, गैल्वेनीकरण। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। ये प्रश्न है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है श्वेत, पीला, हरा या काला, ऑप्शन नंबर ए। ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।